हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि 15 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशंस लाई है, जिसके अंदर GSTR 1, GSTR 3B एंड HSN कोड जो है उससे रिलेटेड चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है इन चेंजेस को। देखते हैं इन चेंजेस को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 74/2020। 15 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आई। इस नोटिफिकेशन ने बताया कि GSTR 1 की डेट्स स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, मतलब कि वो टैक्स पेयर्स जिनके एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक है, उनके लिए जो कि वो क्वार्टरली रिटर्न्स जो वो सबमिट करते थे, तो जो हमारे रिमेनिंग क्वार्टर्स हैं अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक, उन्होंने उसमें GSTR 1 जो है उसकी डेट को चेंज कर दिया गया है। डेट में चेंज क्या आया है? पहले जो हमारी डेट होती थी अक्टूबर टू दिसंबर 2020 की, वो मान लीजिए जैसे हमारी होती थी 31 जनवरी 2020, बट अब गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि आपको अपनी GSTR 1 क्वार्टरली जो है वो 13 जनवरी 2021 तक फाइल करनी है। इसका रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपनी जो GSTR 3B है उसे फ़ाइल करने से पहले ही अपनी जो GSTR 1 है उसको फ़ाइल कर लें। सिमिलरली जनवरी टू मार्च 2021 की जो कि हमें सबमिट करनी होती थी अप टू 30 अप्रैल, पहले डेट होती थी 30 अप्रैल की, अब उसी डेट को कर दिया गया है 13 अप्रैल 2021। फिर इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है GSTR 1 की डेट से रिलेटेड ही, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने बात करी है उन लोगों की जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो मंथली GSTR 1 सबमिट करते हैं। अब अक्टूबर से मार्च 2021 तक इनके लिए GSTR 1 की डेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। पहले भी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है वो GSTR 1 की डेट होती थी, और अभी भी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है वही GSTR 1 की डेट रखी गई है। तो इसका मतलब कि अब हमारे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए डेट में चेंज आया है, जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए डेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। फिर फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 76 जो कि बात करती है फॉर्म GSTR 3B की फॉर द पीरियड अक्टूबर टू मार्च 2021 की रिमेनिंग जो हमारे 6 मंथ्स हैं उसमें GSTR 3B की डेट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर डेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। जैसे कि उन्होंने बोला जो लोग हमारे बड़े टैक्स पेयर से मंथली फाइल करते थे, तो यहाँ पे 28 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग मंथ जो है वो डेट रहेगी। फिर उसके बाद कुछ स्टेट्स में 22 ऑफ द मंथ जो होता है, इन स्टेट्स के अंदर 22 ही रहेगी, और कुछ स्टेट्स के अंदर जिसके अंदर हमारी 24 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ होता था उनमें 24 ही रहेगी। कहने का मतलब कि GSTR 3B जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये एक पैराग्राफ इंसर्ट करा है जिससे ये लगता है अपफ्रंट कि गवर्नमेंट जो हमारा न्यू पेमेंट वाला सिस्टम लाने वाली थी वो ला चुकी है। फ्रेंड्स, इसमें इस पैराग्राफ की रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। ये बात सेम वही करता है कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो फॉर्म GSTR 3B जो है उसी के थ्रू होगा। अगर हम पढ़ें इस पैराग्राफ को तो इसके अंदर ये लिखता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B subject to provision of section 49 discharges liability towards tax by debiting the electronic cash ledger और electronic credit ledger। कि भाई तुम्हें जो पेमेंट करनी है उस पेमेंट को तभी मानेंगे जब तुमने अपना डेबिट करा होगा, या तो कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी नई बात नहीं कही गई है इस पैराग्राफ में, ये पुरानी ही बात है, जो अभी तक चल रहा है वही बात इसके अंदर कही गई है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी नोटिफिकेशन आई है हमारी GSTR 9 जो है उससे रिलेटेड। उन्होंने इसके अंदर ये बोल दिया है कि ओपनिंग पैराग्राफ में 17, 18, 19 के जो वर्ड्स थे उसके साथ अब 19, 20 जो है उसे भी लिख दिया जाए। इस नोटिफिकेशन के अंदर बोला ये गया है कि जो GSTR 9 है, हमें पता है कि 17, 18 और 18, 19 के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली कि वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है उनको GSTR 9 मतलब एनुअल रिटर्न उससे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो है उसके लिए भी प्रिपेयर कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसमें भी वो लोग जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उन्हें फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ से कम है तो गवर्नमेंट ने 17, 18, 18, 19 और 19, 20 तीनों के लिए एनुअल रिटर्न में उसे ऑप्शनल कर दिया गया है। मैंडेटरी नहीं है कि उन लोगों को फाइल करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई है हमारी HSN से रिक्वायरमेंट, HSN से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है।
फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो लोग जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको 4 HSN डिजिट तक अपनी इन्वॉइसेस जो हैं, अगर हम देखें यहाँ पर चेंज किसके अंदर आया है, इसके अंदर चेंज आया है प्रोवाइजो टू रूल 46, फर्स्ट प्रोवाइजो टू रूल 46 जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस की। तो अब मेरा कोई टैक्स पेयर है जिसके टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उसे 4 डिजिट का HSN देना मैंडेटरी हो जाएगा, और वो टैक्स पेयर जिसके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको 6 डिजिट का जो HSN कोड है उसे देना ज़रूरी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनके अंदर HSN जो है वो फर्निश नहीं करते थे, बट अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर मेरा स्मॉल टैक्स पेयर है, मतलब कि अगर मेरा कोई टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, अगर उसने सिर्फ एक साल में 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये की बिलिंग करी है तब भी उसको HSN देना पड़ जाएगा, एंड दैट टू अप टू 4 डिजिट्स का HSN जो है वो देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मैं GST से रिलेटेड अपडेट, GSTR 1, 3B और HSN के अंदर जो चेंजेस आए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो।